नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कुछ खास आप लोगों के रोचक प्रश्नों का मैं आंसर देने के लिए इस वीडियो को मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, गुरुजी स्वप्नों का विचार क्या होता है? कौन सा स्वप्न आपके जीवन के लिए अच्छा है और कौन सा स्वप्न आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत से संकेत आपके जीवन के लिए दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। कुछ ऐसे स्वप्न आप सब देखते हैं जो आपके दैनिक दिनचर्या में भी नहीं होते। कुछ ऐसे स्वप्न हम लोग देखते हैं कि जो हमारे दैनिक दिनचर्या में होता है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं ना, या रात्रि को सोने से पहले जिन शब्दों पे हम विचार करते हैं, वही चीज आपको स्वप्न में दिख जाता है। जबकि ऐसा है नहीं। हम लोग सोने से पहले किन किन चीजों में हम लोग प्रवेश करते हैं, क्या स्वप्न वही आता है? जबकि ऐसा होता नहीं, हम उसके विपरीत कुछ ना कुछ देखते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड है। इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में अनेकों नेक चीजें हैं। पेड़ हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, आपके खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, बहुत सारी सामग्रियां हैं, बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु हैं। लेकिन स्पेशली आपने किसी जीव को देखा, या आपने किसी पक्षी को देखा, या आपने किसी जानवर को देखा, या आपने किसी व्यक्ति मनुष्य के रूप में देखा, हर एक चीज का अलग अलग मतलब है। हर एक चीज को देखने का आपके जीवन से हर एक चीज का अभिप्राय, हर एक चीज से आपका जीवन जुड़ा हुआ है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने स्वप्न में गुरुजी आज सर्प देखा। आखिर उस सर्प को देखने का आपके जीवन से क्या अभिप्राय है? सर्प को स्वप्न में देखना आपके लिए अच्छा है या बुरा है? यह आपके जीवन में क्या प्रभाव, क्या इंडिकेट कर रहा है कि कल आपके साथ कैसा क्या होने वाला है? अनुभव करिएगा। जब भी आप सर्प का स्वप्न देखते हैं, जबकि शास्त्र का मानना यह है कि सर्प को स्वप्न में देखने के बाद, वो कोई भी स्वप्न हो, वो काले वाले हों, पीले वाले हों, छोटे हों या बड़े हों, सर्प को देखने के बाद में नेक्स्ट डे आप किसी से शेयर ना करें। सबसे पहला काम तो आपको शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे ही सर्प को स्वप्न में देखने के बाद आप सुबह किसी से शेयर करते हैं, आपका भाग्य जो है ना, वो क्षीण हो जाता है। सर्प को स्वप्न में देखने का तात्पर्य ही यही होता है कि आपके घर में, यानी आपके जीवन में आर्थिक तंगी का खत्म होना, आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होना। सर्प को देखने के बाद अगर स्वप्न में डर जाते हैं, उसका क्या कारण है? कई बार आप देखते हैं कि चौंक जाते हैं, जैसे लगता है ना कि सर्प आपके ऊपर आ गया, सर्प ने काट लिया। इस प्रकार से हम लोग कभी कभी भयावह स्वप्न देखते हैं। इन सपनों का मतलब ही यही होता है कि आपका नेक्स्ट डे आपको सचेत हो जाना चाहिए, वरना आपके किसी शुभ चिंतक द्वारा, जो आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपका बहुत क्लोज का व्यक्ति हो, उसके द्वारा आपको मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। यह संकेत करता है। नवजात शिशु को स्वप्न में देखना या शमशान को देखना, शमशान को देखते हुए या मुर्दा को जलते हुए देखने का कारण, यानी आपका शुभ चिंतक, यानी आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में किसी की आयु बढ़ रही है। लेकिन किसी का जन्म देखना, आपके शुभ चिंतक, आपके परिवार में किसी के ऊपर बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कोई ना कोई कष्ट आने वाली है। उन कष्टों को हम कैसे बचाएं, उन कष्टों से हम कैसे बचें, उसका हम क्या उपाय करें? कुछ चीजें होती हैं जो आपको स्वप्न में सत्य और सही दिखती हैं, और कुछ चीजें होती जो उसके विपरीत होती हैं। जैसे कुएं में गिरना, हम किसी खाई से नीचे गिर गए, उसका स्वप्नों का महत्व क्या होता है? उन सपनों का अभिप्राय आपके जीवन से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि खाई से गिरने का मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त का योग बन रहा है, जो सम्मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा स्वप्न में आपका बहुत बड़ा सम्मान किया जा रहा है तो आप सचेत हो जाएं। किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जातक के द्वारा, जातिका के द्वारा आपका अपमान होने का पूर्ण प्रबल समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। आपको उस टाइम पे बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, कलंक, लांछन लगना। सपनों का बहुत सारे अभिप्राय हैं। हर एक स्वप्न का आपके जीवन में अलग अलग उसका प्रभाव है, अलग अलग वो आपको महत्व अपना दिखाता है। लेकिन कब, जब उन सपनों का विचार आप कर सकें तब। कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी स्त्रियां होती जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, संतान का योग होता है, और जैसे ही वो संतान 1, 2 महीने, 3 महीने का बच्चा होता है, उसके बाद उनको ऐसे छोटे छोटे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, जैसे नवजात शिशु का देखना, ब्लड का देखना, किसी छोटे बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखना। उसी के जस्ट बाद उनका स्वास्थ्य खराब होता, संतान उनका मिसकैरेज या खंडित हो जाता है। इसका कारण क्या है? ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अगर देखा जाए तो इसका कारण सिर्फ ये कि आपके घर में या उस जातक के ऊपर कुछ ऊपरी बाधा का प्रकोप है, जिससे उसको डर जाते हैं। संतान का योग नहीं बन पाता है या उनका कोख बंधा हुआ है। हम उसका उपाय क्या करें? क्या अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने उस घर में हम कुछ परिवर्तन करने से इन सपनों से बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। थोड़ा सा कपूर और लौंग और थोड़ी सी लोबान या गूगल लेकर के आप ओपले की आग बनाएं। हर रविवार और मंगलवार के दिन संध्या के समय पूरे घर में धूनी दीजिए। जिस घर में आप रहते वहां पे दक्षिण दिशा में एक मास्टर डायल का आप दीपक जलाएं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की ऊपरी बाधा की कोई नेगेटिविटी है तो वो ऑटोमेटिक खत्म होगी और इन समस्याओं से मित्र आपको एक अच्छा सा लाभ प्राप्त होगा, इससे निजात प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज अगर आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं, उसका इंडिकेट आपको पहले परमात्मा दे देता है। हम उससे बच सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उस पर अमल करेंगे तब। कई बार हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उन चीजों पे एक बार किसी अच्छे विद्वान से परामर्श, डिस्कशन करना चाहिए कि हमने आज ये चीजें देखी है। स्वप्न अगर आप सर्प का देखते हैं तो आप किसी से शेयर ना करें, कोई डरने की। लेकिन अक्सर लोग करते क्या, गलती क्या करते कि सर्प को स्वप्न में देखने के बाद किसी न किसी व्यक्ति से शेयर कर देते हैं। फिर कहते हैं मुझे तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। फायदा तभी होगा, सांप का अगर आप स्वप्न देखते हैं, छोटे सर्प हों, सर्पों की बहुत सारी झुंड हो, छोटे छोटे सर्प हों, आप समझिए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। और अब आपके जीवन में जो पैसे की आर्थिक तंगी चल रही थी, उस तंगी से आप निजात प्राप्त कर लेंगे। बस स्वप्न को शेयर मत करिए। 2 चीज का ध्यान रखिए। स्वप्न में पैसे का पाना यानी कोई बहुत बड़ा आपको नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा आपके साथ धोखा होने वाला है। उस धोखे से हम थोड़ा सावधान हो जाएं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया स्वप्नों का विचार। अगर आपके जीवन में भी कोई स्वप्न आता है, कोई विचार है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं जरूर आपकी सेवा में बहुत सारे ऐसे आपके प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों का आंसर देने के लिए सदैव प्रयास करता हूं। जो भी परमात्मा ने मुझे ज्ञान दिया, उस ज्ञान के माध्यम से आप सबके जीवन का कल्याण करने का भी मैं प्रयास करता हूं। छोटे छोटे उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में एक अच्छा रास्ता प्राप्त करें, अच्छा लाभ प्राप्त करें। विशेष जानने के लिए आप जो नंबर दिया गया, इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।